नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक झारखंड में निकाय चुनाव, नगर पालिका अधिनियम में संशोधन। बता दें कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मुताबिक राज्य में निकाय चुनाव करेगी। दरअसल गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रति शपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधानसभा से पारित इस संशोधन के अधिसूचित होने के बाद ही राज्य में निकाय चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि ओबीसी आरक्षण संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अधीन है। झारखंड सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने के लिए कुटिबद्ध है। लोहरदगा का आयुष बना झारखंड टॉपर, मिले इतने परसेंटाइल। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस 2023 के पहले सत्र का परिणाम सोमवार की देर रात जारी कर दिया। लोहरदगा के आयुष कुमार सिंह को अब तक सर्वाधिक परसेंटाइल प्राप्त हुआ है। आयुष को 99.99 परसेंटाइल मिला है। वो रांची के एले गार्डन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने 10वीं की पढ़ाई डीएवी लोहरदगा से की थी। जेईई मेंस के पहले सेशन की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी तक हुई थी। रांची में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए थे। स्वर्गीय रामश्रेष्ठ पुत्र के सौपुत्र व हिंडाल्को पिता रवि भूषण सिंह व नीलिमा सिंह के पुत्र आयुष कुमार को जेईई परीक्षा में झारखंड टॉपर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आज भी आयुष बटन वाला फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आदित्य प्रकाश ने 99.984 परसेंटाइल प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर साबिल अहमद रहे जिन्हें 99.982 परसेंटाइल प्राप्त हुआ। आयुष ने कहा उसका लक्ष्य एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना है। विधायक कैश कांड में राजेश कश्यप ईडी के पास बोले माइनिंग से जुटाए थे पैसे। इरफान अंसारी ने कही थी ये बात। बता दें कि कोलकाता में जब्त किए गए 49 लाख रुपए माइनिंग क्षेत्र से जुटाए गए थे। ये बात विधायक राजेश कश्यप ने ईडी के अधिकारियों से मंगलवार को पूछताछ के दौरान कही। वहीं ईडी की टीम ने जब विधायक राजेश कश्यप से कोलकाता पुलिस द्वारा जब्त पैसों के स्रोत के बारे में पूछा तो उन्होंने उक्त बातें कही। बता दें कि विधायक कैश कांड में दूसरी बार ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में खिजरी के विधायक राजेश कश्यप पूछताछ के लिए हाजिर हुए। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। असम जाने व राज्य सरकार को गिराने की किसी साजिश में शामिल होने के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने आदिवासी दिवस के अवसर पर गरीब महिलाओं के बीच बांटने के लिए साड़ी खरीदने के उद्देश्य से कोलकाता यात्रा करने की बात कही। कोलकाता में जब्त पैसे के स्रोतों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इसे माइनिंग क्षेत्र से जुटाया गया पैसा बताया। हालांकि इस बात की सही जानकारी देने में असमर्थ रहे कि माइनिंग क्षेत्र में किन किन लोगों से यह पैसे जुटाए गए थे। वहीं दूसरी ओर इरफान अंसारी ने सोमवार को हुई पूछताछ के दौरान कोलकाता यात्रा का बड़ी वजह साड़ी खरीदने ही बताया था। आज रांची समेत पूरे राज्य की खदान दुकानें रहेगी बंद, खुदरा व्यवसाय संघ ने किया समर्थन। बता दें कि कृषि बाजार शुल्क के विरुद्ध में राज्य सहित प्रदेश की थोक खदान दुकानें बुधवार को बंद रहेगी। झारखंड चैम्बर के आह्वान पर थोक खदान दुकानों के साथ साथ राइस मिल और फ्लावर मिल भी बंद रहेगी। इधर झारखंड राज्य खुदरा व्यवसाय संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। ऐसे में झारखंड के लगभग 1.5 लाख से अधिक दुकानें बंद रहेगी। बंदी से करोड़ों रुपए का कारोबार बाधित होने की संभावना है। झारखंड राज्य खुदरा व्यवसाय संघ ने भी सभी खुदरा व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। संघ के योगेंद्र प्रसाद पादौर और प्रवक्ता संजय पादौर ने कहा कि बाजार शुल्क लगने से खदान कारोबारी के साथ साथ छोटे दुकानदार और आम लोगों के महंगाई की मार झेलनी होगी। झारखंड में अधिकतर खदान वस्तुएं बाहर से आती है, पहले से ही उस पर टैक्स लगा होता है और यहाँ आने के बाद भी 2% तक बाजार शुल्क देना होगा। इससे खदान महंगी होगी, साथ ही अफसरशाही हावी होगी। बंदी के साथ साथ झारखंड चैम्बर ने बुधवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन मोराबादी मैदान स्थित संगम गार्डन में किया। इसमें रांची के साथ साथ प्रदेश भर के खदान व्यापारी शामिल हो रहे हैं। रांची में है 3000 बहुमंजिला इमारतें, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सिर्फ 103 के पास है। बता दें कि रांची शहर में लगभग 3000 अपार्टमेंट है। इनमें से मात्र 103 बहुमंजिली इमारतें ही ऐसी है जिन्होंने रांची नगर निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया है, अर्थात इसके निर्माण में नगर निगम द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन किया गया है। वहीं दूसरी ओर अन्य अपार्टमेंट का निर्माण बिल्डर अपने हिसाब से कर फ्लैट बेच रहे हैं और यह सिलसिला वर्षों से जारी है। इसमें प्रावधान है कि आमतौर पर बहुमंजिली इमारतें का नक्शा निगम से पास होने के बाद बिल्डर इसका कार्य शुरू कर देता है। भवन बन जाने के बाद बिल्डर निगम में एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जमा करता है। एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जमा कर बिल्डर यह बताता है कि उसने भवन का निर्माण नक्शे के अनुरूप किया है। ऐसे में निगम भवन की जांच कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करे। बता दें कि लोग अपने जीवन भर गाड़ी कमाई खर्च कर फ्लैट खरीदते हैं। ऐसे में हम लोगों से अपील करते हैं कि वे फ्लैट खरीदते समय बिल्डर से हर हाल में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की मांग करे। जिस अपार्टमेंट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा वही फ्लैट की ही खरीदारी करे, तभी वे किसी प्रकार की गड़बड़ी से बच सकते हैं।
झारखंड की लड़की से गुरुग्राम में दरिंदगी, गर्म चिमटे से दागा, खिलाया डस्टबिन में फेंका हुआ खाना। मतलब कि रांची की 14 साल की किशोरी को गर्म चिमटे से दागने, भोजन नहीं देने समेत कई अन्य तरीके से यातना देने वाले दंपति के खिलाफ मंगलवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया है। नाबालिग की रेस्क्यू में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर सखी की भागीदारी रही। दंपति के चंगुल से छुड़ाई गई किशोरी के चेहरे, हाथ, पैर और मुंह पर चोट एवं गर्म चिमटे से शरीर पर दागे हुए जख्म के कई निशान पुलिस को मिले हैं। उसका चेहरा सूजा हुआ था। यातना से वह इतनी सहमित थी कि रेस्क्यू के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। गंभीर रूप से जख्मी किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि वह डस्टबिन में डाला हुआ भोजन खाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दंपति खाना नहीं देते और उसे भूख लगती थी तो वो चुपके से डस्टबिन में डाला गया बचा हुआ खाना खाती थी। वह पिछले 5 माह से दंपति के अत्याचार को बर्दाश्त कर रही थी। झारखंड में पठारों पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, वर्षों पुराना सपना होगा सच। बता दें झारखंड के पठारी इलाकों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना सच होगा। यहाँ जल्द ही हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेगी। 2023-24 के आम बजट में राज्य में रेल कार्यों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनमें हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार व इसके कॉरिडोर पर फोकस किया गया है। रेलवे अधिकारियों का भी कहना है कि बजटीय राशि से यहाँ ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना का रास्ता साफ हो गया है। नई लाइन बिछाने, डबलिंग कार्य करने, गेज रूपांतरण को लेकर पूरे झारखंड में 36 रेल परियोजनाएं चलेगी। ये योजना रांची, धनबाद और चक्रधरपुर रेल मंडल में चलेगी। इसके तहत 2906 किलोमीटर रेल लाइन का काम होगा। बजट में इसके लिए 43,957 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे नई योजनाओं को विस्तार व गति मिलेगी। 2 साल के अंदर योजनाएं पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद इन पटरियों पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रेनों का चलाना आसान हो जाएगा। खेलो इंडिया में 2 गोल्ड जीतने वाले झारखंड के आशा के पास घर नहीं, तंगहाल है परिवार। बता दें कि अपनी रफ्तार से पूरे देश को चमत्कृत कर देने वाली आशा किरण बारलाव का परिवार मुफलिसी का जीवन जी रहा है। आशा ने इस बार भोपाल में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम की एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर गुमला और झारखंड का नाम रोशन किया है। लेकिन प्रशासनिक कुव्यवस्था और लापरवाही का आलम यह है कि आशा के गाँव नावाडी स्थित घर पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था। गुमला जिले के कमडारा प्रखंड की नावाडी गाँव में रहने वाली आशा का परिवार को मिला प्रधानमंत्री आवास 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। नतीजतन उनका परिवार मिट्टी के एक जीर्ण शीर्ण घर में रहता है। उनकी बड़ी बहन फ्लोरेंस बारला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट है। आशा के पारा शिक्षक पिता विलियम बारला की मार्च 2013 में मौत हो गई थी। मिट्टी के घर में मां रोजलिया आइंद, 2 भाई, 1 भाभी और 2 बहनें रहती है। कमडरा सीओ दीप्ति प्रियंका कुजूर ने कहा कि समस्या सुलझाने के लिए प्रखंड प्रशासन प्रयासरत है। पारसनाथ को लेकर एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा बेवकूफ बनाना बंद करे। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी सरकार को घेरा है। लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीयता और निजी नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए। मंगलवार को रांची में एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने महाधिवक्ता को हटाने की मांग की। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से आहूत राज्यव्यापी बंद को स्थगित करने की घोषणा की। मोर्चा की ओर से 24 फरवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा की ओर से 4 मार्च को हजारीबाग में सम्मेलन आयोजित करने की बात कही। इससे पहले 21 और 22 फरवरी को पारसनाथ पहाड़ में मारंग की पूजा की जाएगी। 15 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने अडानी मामले में राहुल गांधी व कांग्रेस पर किया पलटवार। नेशनल हेराल्ड को लेकर कही है बात। बता दें कि भाजपा नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाने और उसे सरकार को जोड़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर पलटवार करते हुए कई सवाल दागे और दावा किया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की भी उद्योगपति गौतम अडानी से नजदीकी रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी यदि साबित कर दे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एक ही विमान में अडानी के साथ गए थे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में चर्चा में भाग लेने के क्रम में प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा था कि अडानी जी प्रधानमंत्री के साथ कितनी बार विदेश गए, आपके विदेश जाने के बाद अडानी जी कितनी बार उस देश गए। एचईसी रांची को मिले 300 करोड़ रुपए, लेकिन नहीं मिला हिसाब, भारी उद्योग मंत्री का दावा। बता दें कि उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि स्मार्ट सिटी और अन्य स्रोतों से एचईसी को करोड़ों रुपए मिले हैं, लेकिन 300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि एचईसी का जल्द कल्याण होगा। एचईसी को लेकर जो प्रस्ताव बनाया गया है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव को लेकर अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्वास है कि एचईसी को लेकर कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। मंत्री डॉक्टर पांडे ने मंगलवार को सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में एचईसी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। कैश कांड मामले में विधायक नमन बिसल कोंगाड़ी से पूछताछ। अब तक कांग्रेस से निलंबित इरफान अंसारी और राजेश कश्यप ने दिए ईडी के सवालों के जवाब। खुद को बताया पाक पवित्र। बता दें कि सरकार गिराने को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित मामले की जांच कर रही ईडी आज कांग्रेस से निलंबित विधायक नमन बिसल कोंगाड़ी से पूछताछ कर रही है। अब तक कांग्रेस से निलंबित विधायकों में डॉक्टर इरफान अंसारी और राजेश कश्यप को ईडी ने सवालों को लपेटे में ले चुकी है।
दोनों विधायकों ने इस मामले में खुद को पाक पवित्र ही बताया है। वहीं आज ईडी नमन बिसल कोंगाड़ी से पूछताछ कर रही है। वे निर्धारित समय पर ईडी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कैश कांड मामले में ईडी जो भी सवाल करेगी उसका जवाब दूंगा। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेज जाने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी से 6 फरवरी और राजेश गच्छप ने 7 फरवरी को ईडी के सवालों का जवाब दिए हैं। ईडी के सवालों का जवाब देने के क्रम में इरफान अंसारी ने ईडी को बताया कि उन्हें फंसाया जा रहा है, गलत आरोप मुझ पर लगाया गया है। ईडी ने उनके और उनके साथ 2 अन्य विधायकों से जब्त 48 लाख के बारे में पूछताछ की और उसके स्रोत के बारे में भी सवाल पूछा था। झारखंड में 7500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी पूर्व बालपन कक्षा, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि। बता दें कि झारखंड के 7500 सरकारी विद्यालयों में पूर्व बालपन यानी प्ले ग्रुप शिक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित की जाती है। इन विद्यालयों में प्ले ग्रुप के कक्षा के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय में पठन पाठन के लिए सामग्री, खेलकूद का सामान, वर्ग कक्षा के लिए फर्नीचर और क्लासरूम में पेंटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। 7500 विद्यालयों में 444 विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यालयों को संशोधन युक्त करने का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति विद्यालय 1.75 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है और राज्य सरकार द्वारा प्रति विद्यालय 1.5 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में नामांकन से पूर्व 3 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।